अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों 14 अगस्त के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। वीडियो के लास्ट में आप भाइयों के लिए एक मैसेज है, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है सिर्फ वही सुन सकते हैं, सबके लिए नहीं है। तो चलिए खबरें शुरू करते हैं। न्यूज़ बुलेटिन की सबसे पहली खबर इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, अभी तक फ़्लाइट के बारे में किसी भी तरह की कोई खबर निकल कर नहीं आ रही है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन GACA ने कहा कि अक्टूबर के लिए जो फ़्लाइट के लिए खबरें चल रही है फेसबुक और ट्विटर वगैरह पर, वो मन गढ़ंत है। यानी खबरें तो मैंने माना कि गलत है, अपनी जगह झूठी है, लेकिन अभी ये भी नहीं कहा गया है कि सितंबर के महीने तक भी कोई खबर फ़्लाइट के हवाले से आ सकती है। GACA के स्पोकमैन इब्राहिम बिन अब्दुल्ला ने कहा कि कोरोना के केस जैसे ही कम होते जाएंगे, यानी जब केस कोरोना के 100, 200, 300 की रेंज में आ जाएंगे, तब फ़्लाइट के बारे में कोई विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी किसी भी तरह का कोई विचार इंटरनेशनल फ़्लाइट के बारे में नहीं किया जा सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 मार्च 2020 से सऊदी अरब में इंटरनेशनल फ़्लाइट पर पाबंदी लगाई गई थी, जिसके बाद 31 मई से जो लोकल फ़्लाइट है वो चल रही है। लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट के बारे में अभी सितंबर तक के लिए भी कोई ऐलान नहीं है। और जैसे कि कोरोना की बात है, तो कोरोना तकरीबन 1500 केस पर फंसा हुआ है। पिछले एक हफ्ते से मैं यही रियलाइज़ कर रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे। और एक बात ये भी है कि कमेंट्स में आप लोग ये पूछ रहे हैं कि जो वंदे भारत की फ़्लाइट सऊदी अरब आती है, बंदों को लेकर जाती है, क्या उधर से पैसेंजर आ सकते हैं सऊदी अरब के अंदर? तो दोस्तों उसका जवाब ये है कि हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, अगर सऊदी अथॉरिटी उसकी इजाज़त देगी। तो अगर सऊदी अथॉरिटी इजाज़त देती है तो ही बंदा सऊदी अरब के अंदर दाखिल होगा, वरना तो फ़्लाइट के ज़रिए उसको वापस भेज दिया जाएगा इंडिया। तो इसलिए अगर एक भी बंदा कहीं से भी पूरी दुनिया में से सऊदी अरब के अंदर दाखिल होता है, तो सऊदी अरब की मर्ज़ी उसके लिए शामिल है, वरना वो नहीं हो सकता। ट्रैफिक के कानून काफ़ी ज़्यादा है सऊदी अरब के अंदर, आप लोग जानते होंगे। जो लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं सभी के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर आम लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो बंदा हरकत करेगा उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। यानी जो पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग होती है, जेब्रा क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं, उसी जगह से रोड पार करना है। हाईवेज पर अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है वो रोड क्रॉस करते हैं मौका देख देख कर, तो ऐसे में हादसा हो सकता है। इसके लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से 1000 रियाल का जुर्माना लगा दिया गया है अगर कोई बंदा ऐसा करता है। यानी जहां पर निशान नहीं है रोड क्रॉस करने के, अगर उस जगह पर रोड क्रॉस करते हैं हाईवे पर खासकर, तो 1000 रियाल का जुर्माना है। और ये जुर्माना कुछ कंडीशंस में 1000 से 2000 रियाल तक भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए मामले की तहकीकात करनी होगी। ये अलग बात है कि इसके लिए कोई ऑटोमेटिक सिस्टम अभी नहीं लगा है। लेकिन अगर आप कहीं रोड पार करते हैं हाईवे पर खासकर, और ट्रैफिक पुलिसकर्मी या फिर कहे कि ट्रैफिक पुलिस वाला आपको देख लेता है, तो आप पर 1000 रियाल का जुर्माना हो सकता है, जो कि आपके इकामे पर सीधे भेजा जाएगा। सऊदी यमन ज्वाइंट फोर्स के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि बीते दिन यानी जुमरात को यमन की तरफ से सऊदी अरब पर 2 हमले हुए हैं, जिनको हवा में ही नाकाम बना दिया गया। यानी किसी भी तरह का सऊदी को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक हमला 2 बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया और एक हमला बारूद भरा हुआ ड्रोन के जरिए किया गया, जिनको हवा में ही नाकाम बना दिया गया। जुमरात को पहले खबीज मुशैद पर बारूद भरा हुआ ड्रोन भेजा गया था, जिससे हवा में ही ख़त्म कर दिया गया। उसी के साथ 2 बैलिस्टिक मिसाइल खमीस मुशैद पर हमले के लिए दागे गए थे, जिन्हें ठिकाने पर पहुंचने से पहले ही हवा में ख़त्म कर दिया गया। हुसी कोशिश ये थी कि सऊदी अरब को इन दोनों हमलों के जरिए काफ़ी बड़ा नुकसान दिया जाए, लेकिन सऊदी आर्मी ने मौके पर कार्रवाई करते हुए इन दोनों हमलों को नाकाम बना दिया। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज तबूक रीजन के सरहद वाले शहर नियोम पहुंच गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज कुछ वक्त आराम के लिए वहां पर गए हैं, यानी नियोम शहर गए हैं कुछ वक्त आराम करने के लिए। इससे पहले किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज 20 जुलाई को रियाज के किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में पित्ते की सर्जरी के लिए दाखिल हुए थे और 30 जुलाई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। सऊदी अरब में आज बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 1482 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 3124 नई रिकवरी है। 34 नई मरने वालों की तादाद है। कुल संख्याओं में अगर देखें तो 2,94,519 कोरोना की कुल केस है, 2,60,393 कुल रिकवरी है, 3,303 मरने वाली कुल तादाद हो चुकी है। 30,823 एक्टिव केस है, जिनमें से 1,805 की हालत नाजुक है, जिनको ICU में रखा गया है। आपने अक्सर सुना होगा सऊदी अरब के कानून को लेकर लोग किरकिरी करते हैं, हालांकि उनको सऊदी अरब के कानून के बारे में ज़ीरो भी नहीं पता होता है। अब मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं, अक्सर आपने देखा होगा कि बिजली कंपनी लोगों पर जुर्माना लगाती है, लेकिन इस खबर के मुताबिक आपको जानने को मिलेगा कि
लोग भी यानी आम लोग बिजली कंपनी पर जुर्माना लगा सकते हैं और उसको हर्जाना अदा करना ही होगा, यानी वो बात रफा दफा नहीं की जा सकती। ऑनलाइन सिस्टम के जरिए बिजली कंपनी जो है हर्जाना भरेगी ग्राहक के लिए। किन कंडीशन में जुर्माना बिजली कंपनी को ग्राहक को देना होगा, इसकी जानकारी सऊदी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दी है। शहरों में बिजली का बिल अदा करने के 3 घंटे और गांव में यानी जो छोटी जगह होती है उनमें 5 घंटे की लिमिट है। यानी बिजली का बिल अगर हम अदा कर देते हैं तो अगर हम शहर में रहते हैं तो 3 घंटे का टाइम है और अगर गांव के अंदर है तो 5 घंटे का टाइम है। तो इस बीच अगर बिजली चालू नहीं हुई तो बिजली कंपनी इसमें हर्जाना भरने की जिम्मेदार होगी। 1 साल के अंदर सिर्फ 4 बार बिजली काटी जा सकती है और एक बार में जो बिजली कटने का टाइम होगा वो 4 घंटे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 1 साल के अंदर अगर बिजली कंपनी को कुछ काम है, मेंटेनेंस का या रिपेयरिंग का कुछ भी है, तो 1 साल के अंदर 4 बार ग्राहक की बिजली काट सकते हैं और एक बार बिजली काटने का जो टाइम है वो 4 घंटे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आम दिनों में बिजली अगर कट जाती है, कोई बड़ी मुसीबत आती है, तो उसका जो टाइम है वो सिर्फ 24 घंटे का है। 24 घंटे के अंदर अंदर बिजली दोबारा शुरू करनी है, उससे ज़्यादा टाइम होता है तब भी बिजली कंपनी इसकी गुनहगार होगी। बिजली से संबंधित अगर कोई शिकायत ग्राहक दर्ज कराता है सऊदी बिजली कंपनी को और 15 दिन के अंदर अगर उस पर सुनवाई न हुई हो तब भी बिजली कंपनी जिम्मेदार है। नया कनेक्शन अगर कोई लेना चाहता है तो 40 दिन के अंदर उसका सब काम होना चाहिए। यानी कोई एक नया घर अगर बनता है और उसने एप्लीकेशन दे दी है बिजली कंपनी को कि यहाँ पर आप मुझे कनेक्शन दे दीजिए, फीस वगैरह जमा कर दी है, तो 40 दिन का टाइम होता है। लाइन वगैरह बिछानी यानी सब काम 40 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अगर 40 दिन गुजर जाते हैं तो बिजली कंपनी इसकी जिम्मेदार है। तो आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, ये सऊदी अरब का कानून है जो कि बराबरी का हक देता है। इंसाफ की नज़र से अगर देखें तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को बराबर रखा गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद पुलिस के डिप्टी सेक्रेटरी खालिद अल क्रेदरिस ने बताया कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को इकामा बनाकर बेचने वाले एक अजनबी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियाद पुलिस काफी लंबे टाइम से इन पर नजर रखे हुए थी। इस गिरोह के अंदर एक सऊदी शहरी शामिल है, 2 सीरिया के बंदे हैं और 2 पाकिस्तानी शामिल है। 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी उम्र 40 साल के करीब बताई जा रही है। इनके कब्जे से 91 नकली इकामे बरामद हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लोग इलीगल रूप से सऊदी अरब के अंदर रहते हैं यानी जो घुसपैठ कर कर आते हैं तो उनको ये इकामे बनाकर बेचते थे। आगे की कार्रवाई के लिए रियाद पुलिस ने इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया है। सऊदी टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से सऊदी अरब में समुद्र की सैर करने के लिए लग्जरी क्रूज का इंतजाम कर लिया गया है, लेकिन इसका किराया इतना होगा कि आप एक बार सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो पहला टूर है सऊदी क्रूज का वो 27 अगस्त जुमेरात से शुरू होगा। क्रूज शिप किंग अब्दुल्ला बंदरगाह से न्योम जाएगा और बहर अहमर यानी रेड सी से टापुओं और समुद्र तटों से होता हुआ किंग अब्दुल्ला बंदरगाह पर वापस होगा। यानी ये खासकर समुद्र की सैर करने के लिए, टापुओं पर घूमने फिरने के लिए है। इस लग्जरी क्रूज में कई इंटरनेशनल रेस्टोरेंट शामिल है। इसमें 8 स्टार के स्वीट है। इनमें से एक का किराया 10,465 रियाल होगा। 2 रूम वाले स्वीट का किराया 30% कमीशन के बाद 8,855 रियाल और 3 कमरों वाले स्वीट का किराया 15,850 रियाल रखा गया है। किराए के अंदर नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना शामिल है और हर स्वीट में एक सेवा करने वाला भी मिलेगा, यानी एक वॉचमैन कह सकते हैं, वो भी हर स्वीट के अंदर मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि इसके अंदर एक बड़ा थिएटर है, छोटा सा बाजार भी है, 2 स्विमिंग पूल है, वीडियो गेम जोन होगा और स्पोर्ट हॉल भी होगा। तो इस तरह की सुविधाएं इस क्रूज के अंदर मिलेंगी। यानी अब समुद्र की सैर करना भी सऊदी अरब में आसान हो गया है, लेकिन किराया इतना ज्यादा है कि एक आम आदमी की सुनकर हवा टाइट हो सकती है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं खत्म होता है। अब जिनको मेरा मैसेज सुनना है वीडियो पर बने रहे, बाकी जा सकते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि कल यानी 13 अगस्त को वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वीडियो मॉर्निंग में बनाई जाती है और अब मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम नहीं बन रहा है। काफ़ी जल्दी जो है काम पर जाना हो रहा है, तो अब वीडियो का टाइम जो रहेगा रात को रहेगा। यानी मैं 2 बजे तक मैक्सिमम आपको रात को वीडियो दूंगा, तो आप अपने टाइम के मुताबिक देख सकते हैं। अब आप ये भी कह सकते हो कि मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि रात को वीडियो बनाऊंगा, पहले मैंने कहा फिर नहीं बना सका। तो दोस्तों, अब ऐसा नहीं है, मैं रात को ही वीडियो बनाऊंगा। अगर रात को वीडियो नहीं बना सका तो सुबह वीडियो आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। फिर जैसा कल यानी 13 अगस्त को हुआ है वैसा ही निकल जाएगा दिन खाली। लेकिन दिन खाली आपका मैं नहीं निकालूंगा इंशाल्लाह, और वीडियो रात को ही बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि कल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त में वॉलपेपर का डिज़ाइन जो है चेंज करने जा रहा हूँ। जैसा भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इससे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन लिखा हुआ सेम ही रहेगा। तो कल नया डिज़ाइन आपको पता चल जाएगा, आपको धोखा नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बाकी मेरी कोशिश रहेगी वीडियो कंटिन्यू जारी रहे चैनल पर, और रात को ही इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूंगा। तो बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। आपने
न्यूज़ के साथ साथ ये मैसेज भी सुना, इसके लिए शुक्रिया। आपकी कोई राय हो कमेंट के रूप में तो बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।